तो बेसिकली मेरा फोकस, मैं एफ ट्रेडर हूँ, तो मेरा फोकस ये रहता है कि मैं निफ्टी फिफ्टी के स्टॉक्स में ट्रेड करूँ। और जनरली मैं बेंचमार्क के साथ ही प्रेफर करता हूँ। अगर मेरा बेंचमार्क निफ्टी अगर बुलिश है तो मैं मेजॉरिटी ऑफ जो स्क्रिप्ट्स हैं या फिर ट्रेड्स हैं वो बुलिश पैटर्न्स में ट्रेड करता हूँ। या फिर मेरे को अगर लगता है कि अगर बैंक निफ्टी और निफ्टी का सिमिलर पैटर्न बन रहे हैं किसी तरह से, तो मैं मेजॉरिटी स्टॉक्स वही फाइंड करता हूँ जो बेंचमार्क को फॉलो करे। पहले मैं एक काम करता हूँ, कुछ लार्जर टाइम फ्रेम्स आपके साथ शेयर करता हूँ। सो ये कॉन्सेप्ट हमें क्लियर हो जाएगा। उसके बाद मैं इंट्राडे के कुछ पैटर्न्स हैं उन्हें कवर करूंगा, ताकि बहुत इजीली हो कि जो भी से समझना चाहता है या देखेगा वो उसको समझ पाएगा। हेलो हेलो, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका मित्र विवेक बजाज, को फाउंडर स्टॉकेज और ईलन मार्केट्स का। दोस्तों, एक और फेस टू फेस लेके आया हूं एंड दिस टाइम ऑल्सो आप कुछ नया सीखने वाले हैं, कुछ जबरदस्त सीखने वाले हैं और वो ही सीखने वाले हैं जिसका एक्चुअल में मार्केट में इम्प्लीमेंटेशन वैल्यू है। मेरा फेस टू फेस के माध्यम से एक ही टारगेट है कि आपको अलग अलग सब्जेक्ट पे, अलग अलग तरीकों पे, अलग अलग एक्सपर्ट से एक पर्सपेक्टिव दिलाऊं, ताकि आप मार्केट के अंदर में अपना एक पाथ फॉलो कर सकें। अपना पाथ क्रिएट करना बहुत जरूरी है दोस्तों। किसी और के बोले हुए पाथ पे जब जब जो गया है तब तक वो नीचे ही गया है। तो ऑल दीज फेस टू फेस आर मेंट टू हेल्प यू टू डिजाइन योर ओन पाथ। ये फेस टू फेस भी हिंदी में होगा। इंग्लिश ट्रांसक्रिप्ट इस वीडियो के नीचे अवेलेबल होगा। आई विल बी स्पीकिंग वेरी स्लो और मैंने जो आज के एक्सपर्ट्स हैं उनको भी रिक्वेस्ट किया है कि आप आराम से बोलेगा, बिकॉज आज का जो टॉपिक है हमारा वो एक एडवांस ट्रेडिंग सिस्टम है, एडवांस ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट है, जो धीरे धीरे ही हम सीखेंगे और उनसे समझेंगे। दोस्तों, एक छोटा सा डिस्क्लेमर बिफोर आई इनवाइट द गेस्ट। इनके साथ मैं कनेक्टेड हुआ थ्रू समवन और मुझे समझ में आया कि ये जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो बात कर रहे हैं, उस पर लॉजिक है। ये एक प्रॉप ट्रेडिंग डेस्क के साथ में जुड़े हुए हैं। तो प्रॉप ट्रेडिंग डेस्क टिपिकली अपना प्रॉफिट एंड लॉस नहीं शेयर करता है, बिकॉज वो क्यूमुलेटिव प्रॉफिट एंड लॉस होता है, वो ओवरऑल फर्म लेवल पे होता है। तो बहुत डिफिकल्ट है उनका प्रॉफिट एंड लॉस को देखना, वेरीफाई करना। बट हैविंग सेड दैट, मुझे पसंद आया इनका थॉट प्रोसेस, इनका काम। तो मैंने कहा कि भाई आप ये रिकॉर्ड तो कर ही दीजिए। और इन्होंने कहा कि मुझे नहीं चाहिए कि लोग मुझे जाने, तो इन्होंने अपना फेस भी हाइड किया है। एंड ही डजंट वांट पीपल टू नो, ऑल ही वांट इज स्ट्रैटेजी। जो ये फॉलो कर रहे हैं वो आपको सिखाना चाहते हैं, तो आप प्लीज फोकस कीजिएगा क्या वो सिखाने को आए हैं। लेट मी वेलकम द गेस्ट फॉर टुडेज फेस टू फेस, इंदर सिंह। हेलो इंदर, गुड मॉर्निंग। हेलो सर, कैसे हैं आप? बहुत अच्छा हूँ, थैंक यू सो मच फॉर रिकॉर्डिंग दिस वन, इवन दो आप नहीं चाहते थे आप सामने आए, बट थैंक यू। आई एम रियली ऑब्लाइज कि आप ये कॉन्सेप्ट लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं। थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग मी हियर। आप मुझे मौका दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और बस मैं ये चाहता हूँ कि जैसा कि आपने कहा कि हर किसी का एक एज होता है, और मुझे लगा कि मेरा एक एज है जिसे मुझे शेयर करना चाहिए। मार्केट में हर तरह की स्ट्रेटजीज लोग शेयर करते हैं और अलग अलग सबका व्यू होता है। तो हर किसी का अपना एक माइंडसेट होता है, कोई एग्रेसिव होता है, कोई स्लो होता है, किसी का थॉट प्रोसेस इन्वेस्टर का है, किसी का ट्रेडर का है। तो इसमें कुछ सारी, इस पैटर्न में जिस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन कर रहा हूँ, इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो मुझे लगता है कि एक ट्रेडर, इन्वेस्टर और शॉर्ट टर्म इंट्राडे ट्रेडर, पोजिशनल ट्रेडर, स्विंग ट्रेडर, हर किसी के काम आएंगे। उसे हम धीरे धीरे कवर करेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि मैं अपना बेस्ट दे सकूं। और मुझे ही लगता है कि जिससे थोड़ा बेसिक्स आते हैं, जो थोड़ा बहुत स्टॉक मार्केट का नॉलेज लेके आता है या जो सीख रहा है, उसके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। यस, जितना मुझे आपने बताया पहले, मुझे भी लग रहा है कि बेनिफिशियरी होगा। मैं ईगर हूँ, वेट कर रहा हूँ कि मैं सीखूं आपसे। बट बिफोर वी स्टार्ट द प्रेजेंटेशन, अगर थोड़ा बहुत भी आप अपने बारे में बताएंगे ना, वट एवर बीन योर जर्नी, मे बी इतना डिटेल मत बताइए कहाँ के हैं, कैसे क्या कर रहे हैं, बट थोड़ा जर्नी के बारे में बताइए कि हाउ यू हैव रीच्ड व्हाट यू आर डूइंग। जी, मैं बताना चाहूँगा कि मैं उत्तराखंड से बिलोंग करता हूँ, लेकिन मेरे फादर आर्मी में थे, तो मैं थ्रू इंडिया ट्रैवल करता रहा। पूरी एजुकेशन मेरी बहुत जगह से हुई, क्योंकि हमारे 3-3 साल में ट्रांसफर होते थे। तो जिसके कारण मुझे ये आदत पड़ गई कि मुझे
एक स्टैटिक चीज पे मैं बोर हो जाता था। तो ट्रैवल करना मुझे बहुत अच्छा लगता है, और इस प्रोफेशन में भी मैं इसीलिए हूँ क्योंकि यहाँ पे हर चीज आप स्टैटिक नहीं करते, आप एक ही चीज रोज नहीं करते, नई नई चीजें करते हैं, नई नई चीजें सीखते हैं, और वैसे ही अपने आप को ग्रो करते हैं। तो ये चीज मुझे लगता है शायद वहां से मुझे मिली। और जब मैंने अपनी ग्रेजुएशन स्टार्ट की इन 2002, तो मैं कॉमर्स ग्रेजुएट ही हूँ, और 2005 में आई वर्क फॉर HSBC बैंक, मैं सेल्स स्ट्रीम में था। लेकिन उसके बाद बहुत ही अच्छा स्कोप एमबीए का था, तो मैंने 2 साल का एक्सपीरियंस के बाद मैंने एमबीए स्टार्ट की 2007 में। एंड 2009 ऑनवर्ड्स समर्स में हमें पता लग गया था कि रिसेशन आ रहा है, और हमें पता था हमें जॉब्स तो मिलने वाली है नहीं। तो मेरे मेंटर्स जो थे इस कॉलेज में, उन्होंने मुझे बोला कि आप ट्रेडिंग्स पे फोकस कीजिए, आप टेक्निकल एनालिसिस पे फोकस कीजिए, क्योंकि आप सर्वाइव इसी बेसिस पे कर पाएंगे, क्योंकि जॉब्स तो मिलने वाली है और बहुत ही रिमोट, मतलब बहुत ही लेस चांसेस है कि अच्छी जॉब आपके अकॉर्डिंग मिले। तो यही फोकस था कि मैंने टेक्निकल एनालिसिस पे काफी फोकस स्टार्ट कर दिया। और उससे पहले मैं इन्वेस्टर था, मैं शेयर्स में, होल्डिंग्स में और लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म होल्डिंग्स में काम करता था एज ए इन्वेस्टर। लेकिन उसके बाद मैंने फोकस किया टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर। बहुत ही लिमिटेड कंटेंट था गूगल के ऊपर भी, बुक्स भी अवेलेबल नहीं थी, यूट्यूब चैनल्स में भी कंटेंट नहीं था, लेकिन लर्निंग फेज काफी स्लो था। लेकिन मुझे लगता है बहुत अच्छा प्रोसेस था, कि थॉट प्रोसेस बहुत क्लियर होता गया। हमारी लर्निंग स्लो होती है, थॉट प्रोसेस में माइंडसेट बहुत अच्छे से बनता है। तो मैंने बहुत सारी चीजें ट्राई की। पहले इन्वेस्टर था तो उसी लार्जर टाइम फ्रेम पे एनालिसिस की, तो मुझे लगा कि शायद मेरा एज नहीं है। और उसके बाद जब मैंने अपनी स्किल्स और एनहांस की, जो भी मेरे पास प्लेटफॉर्म्स थे, जो भी मेरे पास मीडियम था, तो उसके बाद मैं फुल टाइम ट्रेडर बना। और तब से 2009 ऑनवर्ड्स मैंने अपना काम एज ए टेक्निकलिस्ट स्टार्ट किया, और 4-5 इयर्स मैंने फर्म्स में दिए, ब्रोकर्स के पास। और 2013 ऑनवर्ड्स आई एम ए फ्रीलांसर, और मैं कुछ प्रोडक्ट्स हैं जिनके साथ एसोसिएट हूँ और उनके साथ काम। तो ये मेरी जर्नी है, और मैं फुल टाइम टेक्निकलिस्ट और ट्रेडर हूँ। इन्वेस्टर मेरा जो रोल है वो एसआईपी या फिर लॉन्ग टर्म है, मैं शॉर्ट टर्म नहीं करता हूँ पास। सॉरी मैं म्यूट था। हाँ। तो आप इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं करते हो? सर मैं ट्रेडर हूँ। हाँ। मैं ट्रेडिंग में मुझे जो भी अपॉर्चुनिटी में करता हूँ, लेकिन मैंने इन्वेस्टमेंट वाला पार्ट जो शॉर्ट टर्म ये पर्सनल से सब कुछ था, वो मैंने छोड़ दिया है। अच्छा। सिर्फ जो लॉन्ग टर्म है, क्योंकि मुझे फोकस ट्रेडिंग पे करना है, तो मैं शॉर्ट टर्म चीजें, मैं अपने आप को ना पैरेलल 2 माइंडसेट लेके नहीं चलना चाहता। तो मेरा जो क्लियर माइंडसेट एज ए ट्रेडर है, और अगर मैं इन्वेस्टर का पार्ट देखता हूँ तो मैं एसआईपी करता हूँ, या फिर मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करता हूँ, उसमें मैं कुछ शॉर्ट टर्म देखता नहीं हूँ, कुछ भी प्राइस एक्शन। क्योंकि मैं ट्रेडिंग अगर शॉर्ट टर्म कर रहा हूँ और मैं अगर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट माइंडसेट भी इन्वॉल्व कर रहा हूँ, तो बहुत पैरालिसिस, वो एनालिसिस की ना पैरालिसिस हो जाती है। तो मुझे लगता है कि क्लियर माइंडसेट एक होना चाहिए। मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ, और शॉर्ट टर्म मुझे जो भी अपॉर्चुनिटी मिलती है, इंट्रा मिलती है, पोजिशन मिलती है, स्विंग ट्रेडिंग करता हूँ, वो सारी चीजें मैं ऑप्ट करता हूँ ट्रेडिंग के पार्ट। इंटरेस्टिंग। तो आप एक बहुत यूनिक स्ट्रेटेजी फॉलो करते हैं, एंड आई थिंक इन टुडेस वीडियो वी आर गोइंग टू कवर, प्लस हम कुछ और लाइव एग्जांपल्स भी देखेंगे, बिकॉज हम लोग दिन में रिकॉर्ड कर रहे हैं कॉन्शियसली, बिकॉज हम लाइव मार्केट में भी और डिस्कस करना चाह रहे हैं। तो चलिए चालू करते हो डिस्कशन। यू कैन शेयर योर स्क्रीन एंड वी कैन स्टार्ट डिस्कसिंग द कॉन्सेप्ट। या ओके सर, हम बात कर रहे हैं, हम आज टेक्निकल एनालिसिस पे ही बात कर रहे हैं। जैसे कि आपने देखा बहुत सारे यहाँ पे हम इंडिकेटर्स देखते हैं, चार्ट पैटर्न्स देखते हैं, जो ऑलमोस्ट ऑलरेडी सब प्लेटफॉर्म पे हैं। लेकिन एक वॉलफेप चार्ट पैटर्न एक यूनिक मुझे पैटर्न लगा, और इसके बारे में कुछ ज्यादा डेटा भी नहीं है, बुक्स अवेलेबल नहीं है, कंटेंट भी बहुत लिमिटेड है। लेकिन ये एक प्रॉपरली मैंने जब बहुत लंबा इस पर टाइम दिया, प्रैक्टिस किया, और मुझे लगा कि जब इसका मेरा माइंडसेट प्रॉपरली इसके ऊपर डेवलप हुआ, तो जो हर ट्रेडर, हर इन्वेस्टर चाहता है कि इसे बॉटम्स मिले एंट्री करने के लिए, और वो चाहे कि उसको चाहता है कि उसका एग्जिट जो हो टॉप पे हो, या वो उसको ट्रेल करे और एग्जिट करे बेस्ट प्रॉफिट्स लेके। तो वो चीज मुझे यहाँ पे इस पैटर्न ने दी। तो जितने भी पैटर्न्स हैं, मोस्टली लोग ब्रेकआउट्स या फिर ऑस्ट्रेटर्स यूज करते हैं इंडिकेटर के तौर पर। तो यहाँ पर उसका कोई भी यूज नहीं है, सिर्फ प्योरली पैडलाइंस हम देखेंगे। यहाँ पे किसी भी इंडिकेटर को हम यूज नहीं करेंगे, सिर्फ ये पैटर्न हमें बताएगा कि किस तरह से हम बॉटम्स को देख सकते हैं, या फिर अगर हमारे पास कुछ शॉर्ट पोजीशंस हैं तो उन्हें हम कैसे ट्रेल करें और कैसे हम बॉटम पे उसको एग्जिट करें। और उसके बाद हम अपनी बुलिश जो पोजीशंस हैं, फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस हैं, उनको बना सकते हैं,
और उन्हें अच्छी रैली या शार्प बाउंस पर अच्छे खासे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। और उसके बाद अगर आपको कोई बेरिश एंट्री मिलती है टॉप्स पे, उसको आप एंटर कर सकते हैं। वो कैसे हम कर सकते हैं, दोनों पार्ट को उसको आज हम कवर करेंगे। सही है। तो ये स्ट्रेटजी जो है हम ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से भी देखेंगे, और कुछ एग्जांपल्स हम पास में भी देखेंगे कि अगर हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो ये वहां पर कैसे स्ट्रेटजी हमें हेल्प कर सकती है कि अगर हम डिसेंट प्रॉफिट्स के साथ बैठे हैं और ये पैटर्न अगर किसी लार्जर टाइम फ्रेम पे जनरेट होता है तो हमें उन अपने प्रॉफिट्स को या तो पहले से लगाना चाहिए या उन्हें प्रॉफिट पार्शली बुक करना चाहिए या फुल बुक करना चाहिए। वो सारी चीजें हम कवर करेंगे। तो ये जो ट्रेडर्स हैं या पोजिशनल स्विंग ट्रेडर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, सभी के काम आएगी। ओके। तो सर ये वॉलपेपर एनालिसिस है। Warfare patterns were identified by Bill Wolf and his child brain as indicated by Wolf. They happen normally in all trends like trending and non-trending. जैसे कि हम जानते हैं कि काफी बार ऐसा होता है कि मार्केट बहुत ट्रेंडिंग होती है, बुलिश या बेरिश, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि मार्केट रेंज बाउंड होती है। वो सबसे वर्स्ट फेस होता है ट्रेडर्स के लिए कि अगर कोई डायरेक्शनल ट्रेडर है तो उसके लिए बड़ा मुश्किल होता है कि वो प्रॉफिट्स बनाए उस मार्केट में। बेसिकली मैं बात कर रहा हूँ एफ एंड ट्रेडर्स की। ठीक है, जो एफ एंड ट्रेडर्स बाय बुलिश ऑप्शंस बाय करके चलते हैं उनके लिए बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, या डायरेक्शनल स्ट्रेटजीज भी बनाते हैं लेकिन वो थीटा के केसेस में वहां पे स्टक हो जाते हैं। तो ये पैटर्न हमें एक्चुअली दोनों ही मार्केट्स में काम करता है, ट्रेंडिंग हो या नॉन ट्रेंडिंग हो। प्रेजेंटली वो हम कवर करेंगे कैसे। प्रेजेंटली द स्टैंडर्ड वे ऑफ ट्रेडिंग वॉरफेयर इज टू वेट एट द फिफ्थ वेव प्राइस डेवलपमेंट टू फिनिश। तो बेसिकली आज हम कवर करेंगे कि वॉरफेयर में एक्चुअली 5 वेव पॉइंट्स होते हैं। जैसे हम जानते हैं कि इलिट वेव में बहुत सारे वेव्स होते हैं, लेकिन ये टोटली अलग है इलिट वेव, नियो वेव या किसी भी अलग स्ट्रक्चर से। तो यहाँ पर हम ये देखेंगे कि यहाँ पे 5 वेव्स के पॉइंट होते हैं और बेसिकली हम स्टार्ट करेंगे 5th वेव के साथ। जब ये 5th वेव बनती है तो बेसिकली हमें बॉटम्स या फिर टॉप्स मिलते हैं किसी भी ट्रेड को जनरेट करने के लिए। तो ये एलिट वेव और नियो वेव से डिफरेंट है क्या? हाँ सर, ये कम्प्लीटली डिफरेंट है क्योंकि उनके रूल्स जो हैं बहुत ही ज्यादा रूल्स हैं कि आपको करेक्टिव देखने हैं, मोशन देखने हैं, सब वेव है, मोशन वेव, इसके इतने सारे रूल्स हैं कि बुलिश वेव है तो इसके करेक्टिंग वेव, मतलब वहां पे बहुत ही आपके रूल्स हैं और बहुत ही रूल्स आपको क्लियरली याद करने पड़ेंगे, या फिर कई बार आप बहुत ज्यादा आपको प्रैक्टिस करने के बाद वो रूल समझ आएंगे या फिर उनसे आप प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर बहुत ही लिमिटेड रूल्स हैं। यहाँ पे कोई हार्डकोर रूल नहीं है कि यही, क्योंकि मैंने कहा जैसे स्टार्टिंग में बताया कि इसके ऊपर कोई बुक्स अवेलेबल नहीं है, कोई ज्यादा कंटेंट अवेलेबल नहीं है। तो जो भी मैं आपको शेयर कर रहा हूँ वो मेरे लिए बहुत अच्छे से काम कर रहा है, और मैं जो भी आपको बता रहा हूँ वो मेरे ऑब्जर्वेशन है, जो मेरी प्रैक्टिस है, मैं उसी से आपको बता रहा हूँ। श्योर श्योर। बेसिकली यहाँ पे सिर्फ दो ही चीज यूज करते हैं, ट्रेंड लाइन एंड वॉल्यूम, अपने पैटर्न्स के साथ। तो मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। तो बेसिकली ये हमारा एक पैटर्न है जहाँ पे सिर्फ यही रूल्स हैं जो मैं आपको एक स्लाइड में दिखा रहा हूँ। सिर्फ इन्हीं रूल्स को हमें फॉलो करना है और इन्हीं बेसिक रूल्स के बेसिस पे हमें जो एंट्री है वो बॉटम्स में मिलेगी, जो एग्जिट है वो हम टॉप पे कर सकते हैं, या फ्रेश शॉर्ट पोजीशन हम टॉप पे बना सकते हैं एज एफ एंड टू ट्रेडर। ओके। स्ट्रक्चर ऑफ वॉलपेपर एनालिसिस। तो बेसिकली यहाँ पर जो फर्स्ट लाइन है ये बताती है कि चैनल्स इन आर ट्रेंड मींस जब हमारा कोई भी प्राइस सेक्शन है बुलिश है, मींस कि हम जब भी बुल मार्केट में है या बुल रन में है या फिर हम देख रहे हैं कि मार्केट में तेजी के सौदे बन रहे हैं, तो जनरली वहां पर बेयरिश वॉलपेपर जनरेट होती है। मींस जब भी कोई रैली मार्केट में है और हमें चाहिए कि हम एज एन इन्वेस्टर चाहते हैं कि हम कभी टॉप पे एग्जिट करें या कहीं पे हमें प्रॉफिट, कहाँ पर हमें प्रॉफिट लॉक्स करने चाहिए, तो बेसिकली हमें वहां पर बेयरिश वॉलपेपर ढूंढनी है। अगर वहां पर बेयरिश वॉलपेपर की 5th वेव जनरेट होती है तो वो हमारे लिए बहुत अच्छा पॉइंट है कि हम प्रॉफिट एग्जिट करें और एज एन ट्रेडर, एफ एंड ट्रेडर अपनी शॉर्ट पोजीशंस वहां पर डेवलप कर सकते हैं। ओके। एंड सेकंड थिंग इज द चैनल्स इन अ डाउन ट्रेंड मार्केट। सो बेसिकली जब हम ये देख रहे हैं कि मार्केट में किसी तरह का स्लो डाउन है या मार्केट में बेरिश ट्रेंड चल रहा है, मंदी के सौदे बने हुए हैं, तो हर ट्रेडर ये चाहता है कि कहाँ पर मैं अपनी शॉर्ट्स बुक करूं और उसके बाद फ्रेश पोजीशंस अपनी बॉटम पर बनाऊं। और वही इन्वेस्टर ये चाहता है कि मैं बॉटम्स पे कैसे अपनी फ्रेश इन्वेस्टमेंट या फिर अपनी मल्टीपल स्ट्रेटजीज पर कैसे से डिप्लॉय करूं, मैं अपना फंड कैसे यूज करूं। तो जो बुलिश फॉल पे है वो जनरली बनता है जब बेरिश ट्रेंड हमारे सामने होता है। तो ये सेट ऑफ रूल्स हैं, ये बस इलेक्ट्रिक में बहुत सारे रूल्स हैं। स्टार्टिंग में शायद आपको बहुत ज्यादा टाइम लग सकता है उनको याद करने का।
आप रेफर करके कंटिन्यूस प्रैक्टिस के बाद उन्हें शायद याद कर पाएंगे काफी टाइम बाद, बेस्ड ऑफ आपका जो पैशन है उसके बेसिस पर। लेकिन यहाँ पे सिर्फ इतने ही सेट ऑफ रूल्स हैं जो मैं आपको नीचे की लाइंस में बता रहा हूँ। ओके, मैंने कवर कर लेता हूँ, उसके बाद ये प्रेजेंटेशन शेयर करेंगे आप? जी बिल्कुल। ओह फैंटास्टिक। तो दोस्तों ये प्रेजेंटेशन का लिंक वीडियो के नीचे दे दूंगा, तो आपको अभी ये रूल नहीं देखना है। लेट अस गो थ्रू द कंटेंट एंड फिर ये रूल आपके पास में रेफरेंस के रूप में रहे। हाँ, तो बेसिकली यहाँ पर क्या है कि वेव्स, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं वॉरफेयर पैटर्न की, और ये एक काइंड ऑफ वेज पैटर्न है। जैसे आपने देखा होगा कि चार्ट पैटर्न्स में टेक्निकल एनालिसिस के अंदर एक वेज पैटर्न होता है, तो इसके सिमिलर फीचर्स वैसे ही हैं लेकिन यहाँ पे जो वेव काउंटिंग है वो ज्यादा मैटर करती है, और उसी के बेसिस पे हमें एंट्री और एग्जिट्स मिलते हैं। Waves 3 and 4 must stay within the channel created by first and second। इसे हम देख रहे हैं, एक बार गो थ्रू कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे हम इसको चार्ट्स पर देख सकते हैं जी। तो जो हमारी वेव थर्ड एंड फोर्थ है, वो जो आपका चैनल जनरेट होगा फर्स्ट एंड सेकंड वेव का, उसका पैरेलल होगा। जो आपका थर्ड और फोर्थ वेव है वो फर्स्ट और सेकंड के बीच में आएंगी। वेव सेकंड पॉइंट, वेव फर्स्ट एंड सेकंड एंड वेव थर्ड एंड फोर्थ शुड बी हाईलाइटेड एज परफेक्ट सिमेट्रिक। मींस जो भी आपका यहाँ पैटर्न बनेगा, जब ये सारी वेव्स आपकी कंप्लीट बन जाएंगी ड्रॉ आपके सामने, तो कहीं जगह आपका जो चार्ट पैटर्न होगा वो सिमेट्रिक होगा, मींस ट्रायंगुलर शेप होगा, पैरेलल नहीं होना चाहिए। जब आपकी ये टोटल 5 वेव्स बन जाएंगी तो वो जो आपका चार्ट पैटर्न है वो पैरेलल नहीं होना चाहिए। एंड वेव 4 मस्ट बी विद इन द चैनल क्रिएटेड बाय वेव फर्स्ट एंड सेकंड। जो आपका वेव 4 पॉइंट है वो फर्स्ट एंड सेकंड के बीच में, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिन्हें हमें ध्यान में रखना है। And wave 5 exceeds trend line created by wave first and third and is the entry point। तो आपका जो एंट्री पॉइंट है हम स्टार्टिंग में यहाँ पे कवर करेंगे। जो हमारा एंट्री पॉइंट है वो लास्ट वेव पॉइंट होगा, वेव 5, और वहां से हम टारगेट्स अपने देख सकते हैं कि कैसे बन सकते हैं। ठीक है, तो इसे हम स्टार्ट करते हैं, और ये बड़ा इजी है। अभी थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा लेकिन चार्ट्स पे देखेंगे तो बहुत इजीली हमें समझ आएगा। श्योर। तो बेसिकली अभी मेरे सामने कुछ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के पैटर्न बने हुए हैं, तो हम इसको देख सकते हैं यहाँ पर। तो बेसिकली मेरा फोकस है, मैं एफ&ओ ट्रेडर हूँ, तो मेरा फोकस ये रहता है कि मैं निफ्टी फिफ्टी के स्टॉक्स में ट्रेड करूँ, और जनरली मैं बेंचमार्क के साथ ही प्रेफर करता हूँ। अगर मेरा बेंचमार्क निफ्टी अगर बुलिश है तो मैं मेजॉरिटी ऑफ जो स्क्रिप्ट्स हैं या फिर ट्रेड्स हैं वो बुलिश पैटर्न्स में ट्रेड करता हूँ। या फिर मेरे को अगर लगता है कि अगर बैंक निफ्टी और निफ्टी का सिमिलर पैटर्न बन रहे हैं किसी तरह से, तो मैं मेजॉरिटी स्टॉक्स वही फाइंड करता हूं जो बेंचमार्क को फॉलो करे। पहले मैं एक काम करता हूं, कुछ लार्जर टाइम फ्रेम्स आपके साथ शेयर करता हूं, सो ये कॉन्सेप्ट हमें क्लियर हो जाएगा। उसके बाद मैं इंट्राडे के कुछ पैटर्न्स हैं उन्हें कवर करूंगा, ताकि बहुत इजीली हो कि जो भी से समझना चाहता है या देखेगा वो उसको समझ पाएगा। ओके सर ये हिस्टोरिकल पैटर्न है जिस तरह से हम देख रहे हैं यहाँ पर। ये कोविड का जो पैनिक हमारे सामने आया था, तो मैं कुछ पास पैटर्न्स देखूंगा, उसके लाइव पैटर्न कवर करेंगे। तो जैसा कि हमने यहाँ पर बात की थी कि जो हमारा फर्स्ट पैटर्न है, ये हमारे सामने हम ये देख रहे हैं कि जो हमारे पास ट्रेंड है ये बुलिश ट्रेंड है, राइट। ये हम देख रहे हैं कि जो हमारा प्राइस स्ट्रक्चर है इस टाइम पर बुलिश चल रहा है। जैसे मैंने यहाँ कहा था कि अगर हमारे सामने बुलिश मार्केट है तो हम कोशिश करेंगे, सेकंड पॉइंट है बेरिश वॉल पे। तो हम ये देख रहे हैं कि हमारे सामने ये जो प्राइस एक्शन है ओवरऑल नए हाइज बना रहा है और मार्केट से क्लियरली अप ट्रेंड में चल रही है। तो यहाँ पर हमारी कोशिश ये होगी कि हम बेरिश वॉल पे देखें, ये यहाँ पर बुलिश पैटर्न बेरिश वॉल पे देखें, और अगर कोई इन्वेस्टर है तो वो देख सकता है कि किस तरह से मैं टॉप पे एग्जिट कर सकता हूँ। अगर कोई शॉर्ट टर्म ट्रेडर है, एफ&ओ ट्रेडर है, तो वो देख सकता है कैसे मैं टॉप पे अपने शॉर्ट्स पर हूँ। ओके हमें यहाँ पे एक काम करना है कि हमें यहाँ पे वेव लेवल्स मार्क करने सबसे पहले। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं किसी भी रैंडम 3 टॉप्स को, जो लेटेस्ट 3 हाईएस्ट पीक्स हैं, मैं उन्हें पर मार्क कर रहा हूँ। ओके यदि हम ये देखते हैं कि कोविड के टाइम पे ये टॉप था, तो उससे पहले ये टॉप था, और उससे पहले ये टॉप था। अगर हम बॉटम्स की बात करें तो कोविड पीक से पहले ये एक बॉटम था, और उससे पहले प्रीवियस बॉटम ये 2018 का बॉटम था। ओके राइट। तो अभी हम ये देख रहे हैं कि ये क्लियरली अप ट्रेंड है, और यहाँ पर हम बेरिश वॉल फेप देखेंगे। तो बेरिश वॉल फेप में हमारा जो पैटर्न है, जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं कि ये बेरिश वॉल फेप है राइट साइड में,
और यहाँ पे जो हमारी लेबलिंग है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ पॉइंट की, वो हमारे सामने मार्क है। तो जो फर्स्ट पॉइंट होगा वो टॉप पर होगा, जो सेकंड पॉइंट है वो बॉटम में होगा, जो थर्ड पॉइंट है एग्जैक्टली हम जानते हैं कि हायर हाइज यहाँ पे फॉर्मेशन बन रही है, तो थर्ड पॉइंट जो है वो फर्स्ट के हाई पे होगा। और फोर्थ पॉइंट जो है वो हम कह सकते हैं यहाँ पे थोड़ी करेक्शन हुई है, मार्केट ने प्रॉफिट बुकिंग दिखाने के बाद फर्स्ट एंड सेकंड पॉइंट के बीच में फोर्थ पॉइंट आया है, और उसके बाद एक रैली आई और मार्केट ने अपना एक नया टॉप बनाया, नया हाई बनाया। तो मेजोरिटी हो सकता है कि आप यहाँ पे ब्रेकआउट्स लोग देखें, लेकिन इस बेरिश वॉल पे पैटर्न में आपको यहाँ पर अपने प्रॉफिट्स या तो लॉक करने हैं या पार्शियल प्रॉफिट लॉक करने हैं या ट्रेल एसएल यूज करना है, क्योंकि यहाँ पर वॉल पे ट्रेडर के लिए शॉर्ट अपॉर्चुनिटीज बनती हैं और जो उसके टारगेट्स होते हैं वो अप्रोक्सीमेटली हमारे होते हैं, हम फर्स्ट एंड फोर्थ लाइन को कनेक्ट करते हैं। तो जो हमारे जो टारगेट्स है वो जो नीचे की फर्स्ट एंड फोर्थ लाइन की जो हमारी देख रहे हैं ट्रेड लाइन नीचे आ रही है उस वहां तक होते हैं। ठीक है, तो मेजोरिटी ये इस पैटर्न के बारे में है, तो इसको हम चार्ट पैटर्न पे कवर करते हैं। ये नीचे वाला हाई को आपने क्यों नहीं लिया? जी सर, ये नीचे वाला जो हाई था तकरीबन 2018, हाँ, इसको हाँ एक क्यों नहीं किया? सर, हम इसको अगर करते हैं, मैं आपको एक बार ये थोड़े लेवल्स बताता हूँ तभी मैं इसको वो समझा पाऊंगा कि ठीक क्यों नहीं किया। ठीक ठीक। एग्जैक्टली क्या है कि मैं पैटर्न्स मैं ये देख रहा हूँ कि अगर मैं कोविड के टाइम पे बात कर रहा हूँ तो मैं प्रीवियस 3 टॉप्स को देखूंगा। ठीक है, और अगर मैं इस आप जिस टॉप की बात कर रहे हैं अगर इस टॉप को मैं फर्स्ट काउंट करता हूँ और मैं नेक्स्ट किसी पैटर्न को अगर मान लीजिए कि मैं इसको सेकंड काउंट करता हूँ और ये थर्ड पॉइंट है। ओके, जैसा कि हमारा रूल है यहाँ पे कि जो हमारा फोर्थ पॉइंट होगा, मींस ये जो फोर्थ पॉइंट हम थर्ड पॉइंट के बाद देख रहे हैं कि प्रॉफिट बुकिंग मार्केट में आई, लेकिन जो फोर्थ पॉइंट है हमारा वॉल फिफ्थ का रूल है कि हमारा फोर्थ पॉइंट फर्स्ट एंड सेकंड के बीच में होना चाहिए। तो यहाँ पर वो इनवैलिड हो जाता है। ये जो अच्छा, फोर्थ पॉइंट है ये फर्स्ट एंड सेकंड पॉइंट के नीचे चला गया। तो जो हमारे क्लियरली यहाँ पर रूल्स हैं, जैसे कि हम देख रहे हैं थर्ड एंड फोर्थ विद इन द चैनल क्रिएटेड बाय वे फर्स्ट एंड सेकंड, अच्छा, तो यहाँ पर हमारे वो रूल सेटिस्फाई नहीं हो रहे हैं। जो फोर्थ पॉइंट है वो काफी नीचे चला गया। अगर मैं यहाँ पर ट्रेंड लाइन भी कवर करूंगा, अगर मैं यहाँ ट्रेंड लाइन भी कनेक्ट करता हूँ, अगर मैं सेकंड फोर्थ को भी कनेक्ट करता हूँ, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये एक एक्सपेंडिंग वेज बन रहा है और हमें चाहिए सिमेट्रिक। तो हमारे रूल्स यहाँ अच्छा, पर नहीं अच्छा, है। अच्छा, 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 समझ गया, समझ जी, गया। इसलिए हम ये इसको वेज, मैं हाँ, काउंट क्योंकि ये फोर्थ पॉइंट तो वैसे 1 और 2 के अंदर में बंद हुआ है, है, लेकिन लेकिन सर हमारे यहाँ पे ना सिमेट्रिक नहीं बन रहा है, हमें चाहिए हाँ, सिमेट्रिक। ये एक्सपेंडिंग बन गया, हाँ, हाँ, कंडीशन हमारे रूल्स को फुलफाई नहीं कर रहा हाँ, तो वो मेजर रूल है। तो एक बार ये कॉन्सेप्ट को थोड़ा फिर से बता दीजिए ना, ये है। वेज जी, क्या होता है और सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक वेज क्या होता है? इसी में दिख रहा है, एक्चुअली इसी चार्ट में दिख रहा हाँ सर, मैं वो एक साथ आपको दिखा रहा हूँ ताकि ये मैं रेफर कर पाऊँ। है। हाँ, वेव्स थर्ड एंड फोर्थ मस्ट स्टे विद इन द चैनल क्रिएटेड बाय वेव फर्स्ट एंड सेकंड। तो हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि जो हमारा थर्ड एंड फोर्थ पॉइंट है, सबसे पहले वो फर्स्ट एंड सेकंड पॉइंट के बीच में होना चाहिए। मींस कि थर्ड पॉइंट जो आपका है, अगर आप बुलिश कॉल फेव देख रहे हैं तो थर्ड पॉइंट आपका नया लो बनाएगा, लेकिन अगर आपका बेरिश कॉल फेव देख रहे हैं तो थर्ड पॉइंट नया हाई बनाएगा। ठीक है, तो एक तरह से हम देख रहे हैं कि ये चैनल यहाँ पर बन रहा है, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि फर्स्ट एंड सेकंड एंड वेव थर्ड एंड फोर्थ विच शुड बी हाइलाइटेड परफेक्ट सिमेट्रिक। मींस अगर हम यहाँ पर फर्स्ट एंड थर्ड लाइन को किसी भी बुलिश या बेरिश वॉल फेव में फर्स्ट एंड थर्ड या फिर सेकंड एंड फोर्थ लाइन को कनेक्ट करते हैं, तो सर हमें यहाँ पे सिमेट्रिक चाहिए, ट्रायंगुलर शेप चाहिए। समझ गया। बेसिकली उस एग्जांपल के अंदर में 2 और 4 का प्रॉब्लम था। जी, अगर हम 2 और 4 को कनेक्ट करें तो हमारे पास सिमेट्रिक नहीं बन रहा था, वो सिमेट्रिक नहीं एक्सपेंडिंग बना। बन जाता, तो हमारा वहाँ पे रूल्स वॉइड हो गया। समझ गया। तो इसीलिए मैंने इस पॉइंट को कवर नहीं किया। मैं इसके नहीं, बाद प्रॉब्लम 1 और 3 में था एक्चुअली। प्रॉब्लम सर आइडियली 3 शुड बी बिलो 1, तब हो जाता। फोर्थ पॉइंट जो है सर हमारा सिमेट्रिक बनना चाहिए। मींस अगर हम ट्रायंगुलर शेप बना रहे हैं तो कहीं ऊपर बनना चाहिए। यहाँ पर हाँ प्रॉब्लम सर, अगर अगर 3 जो है 1 के नीचे होता
तब तो वो सिमेट्रिक हो ही जाता। नहीं सर, थर्ड पॉइंट जो है हमारा नया हाई होना चाहिए। मींस अगर हम इन पैटर्न्स को यहाँ रेफर करें, राइट में हम हाँ इमेजेस को रेफर हाँ करें, तो अगर हम बुलिश वॉल फेस देख रहे हैं तो थर्ड पॉइंट नया लो बनाएगा। हाँ हाँ हाँ। और वेव स्ट्रक्चर वही काउंट्स होते हैं कि अगर हम फर्स्ट के ऊपर गए तभी हमारी थर्ड वेव बनेगी। अगर हम यहाँ पर हायर फॉर्मेशन देख रहे हैं, अगर लोअर लोअर फॉर्मेशन देख रहे हैं तो थर्ड पॉइंट तभी बनेगा जब हम फर्स्ट के नीचे जाएंगे। बरोबर है, गॉट इट सर, सॉरी मेरा मिस्टेक है, गॉट इट। तो सर यहाँ पर हमें यही रेफर करना है कि थर्ड पॉइंट तो हमारा वैलिड है, लेकिन यहाँ पे फोर्थ पॉइंट वैलिड नहीं है क्योंकि वो काफी नीचे चला गया। भले ही वो सेकंड पॉइंट के ऊपर है, लेकिन वो काफी नीचे चला गया। तो सेकंड एंड फोर्थ पॉइंट को अगर मैं कनेक्ट करूंगा तो मेरे सामने यहाँ पे एक्सपेंडिंग बन रहा है, मेरी कंडीशन यहाँ मेरे जो रूल है वो फुलफिल नहीं हो रहा है। बरोबर। तो इसके बाद मैं आगे चले जाता हूँ और मैं जैसे कि देख रहा हूँ कि ये मेरा, अगर मैं इस फर्स्ट पॉइंट को मैं कंसिडर करता हूँ और ये मेरा सेकंड पॉइंट है, इसके बाद मेरा नया टॉप यहाँ बना क्योंकि मेरे प्राइस ने जब इस प्राइस के हाई फर्स्ट वेव के ऊपर जब प्राइस गया तो मेरा थर्ड पॉइंट यहाँ जनरेट हो रहा था। तो उसके बाद नया यहाँ पे हाई बना, तो मैं इसके बाद प्राइस ने एक फॉल दिखाया, तो मैं कह सकता हूँ कि ये मेरा थर्ड पॉइंट है। एंड थर्ड पॉइंट के बाद ये प्राइस ने प्रॉफिट बुकिंग दिखाया, करेक्शन दिखाया, और ये कंडीशन मेरी फुलफिल हो रही है कि फोर्थ पॉइंट जो है वो फर्स्ट एंड सेकंड पॉइंट के बीच में है। बराबर। ठीक है, तो अगेन इसके बाद प्राइस ने नया हाई बनाया, तो मैं कह सकता हूँ कि ये मेरा फिफ्थ पॉइंट था। बराबर। तो सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि मेरे जो कुछ रूल्स हैं वो मेरे फुलफिल होने चाहिए। मींस फर्स्ट सेकंड पॉइंट बनने के बाद जब आप, क्योंकि ये बुलिश मार्केट है तो यहाँ पे मैं बेरिश वॉल पेप देखूंगा, मैं कोशिश करूंगा मुझे बेरिश वॉल पेप मिले ताकि मैं टॉप्स पे या तो एग्जिट करूं या शॉर्ट बनाऊं। तो थर्ड पॉइंट ने मेरा नया हाई बनाया। थर्ड पॉइंट बनने के बाद मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आई और प्राइस स्ट्रक्चर ने यहाँ पर एक फोर्थ पॉइंट बनाया। तो अगर मैं इन दोनों लाइन को, ट्रेड लाइन को कनेक्ट करता हूँ, फर्स्ट एंड थर्ड जो हमारे रूल्स थे मैं उनको स्टेप बाय स्टेप कवर कर रहा हूँ। तो परफेक्टली मैं देखूं तो ये एक सिमेट्रिक फॉर्म बन रही है। अगर मैं इस पैटर्न को आगे देखूं तो हम ये देख रहे हैं कि ये सिमेट्रिक फॉर्मेशन है, ये आपस में मिलती जा रही है। तो इस वजह से मैं कह सकता हूँ कि एक मेरी सारी कंडीशन यहाँ फुलफिल हो रही हैं। और इसके बाद पैटर्न हम बना लेते हैं, और जो हमारी मेजॉरिटी ऑफ, अब हमें यहाँ ध्यान ये देना है कि जब भी प्राइस एक्शन यहाँ पे फिफ्थ से बनाएगा, जब भी इस ट्रेंड लाइन को, मींस फर्स्ट एंड थर्ड लाइन की जो ट्रेंड है हमारी यहाँ पर ऊपर आ रही है, जब भी प्राइस इसको ब्रीच करेगा ऊपर की तरफ, और प्राइस ऊपर ब्रीच करने के बाद जब प्राइस वहां पर नीचे क्लोजिंग देगा, आपको यहाँ अलर्ट करना है कि अगर आप हायर टाइम फ्रेम्स, हम जानते हैं कि जो इन्वेस्टर्स हैं वो वीकली मंथली टाइम फ्रेम्स देखते हैं, तो जो इन्वेस्टर्स हैं वो ध्यान ये रख सकते हैं कि अगर ये पैटर्न बन रहा है और यहाँ पर प्राइस ने ऊपर इसको ब्रेकआउट दिया या प्राइस ऊपर गया और सस्टेन नहीं हुआ और उसके बाद प्राइस ने नीचे क्लोजिंग दी, उस ट्रेंड लाइन की नीचे क्लोजिंग दी, हम सिर्फ बात करें इस ट्रेंड लाइन की, तो यहाँ पर हमें अलर्ट होना है कि यहाँ पर या तो हमें अपने प्रॉफिट्स बुक करने हैं या फिर हमें ये करना है कि प्राइस नेक्स्ट इसके ऊपर जाए। अगर प्राइस इसके ऊपर नहीं गया और फर्दर कैंडल्स का जो फॉलोअप है वो आपके सामने बेरिश आता है, तो फिर ये काफी बड़ा सेल ऑफ हो सकता है। और इसके टारगेट्स क्या होंगे, उसके लिए हमें ये करना होगा कि हमें फर्स्ट एंड फोर्थ लाइन को कनेक्ट करना होता है। अगर हमें यहाँ पे सेल मिल रहा है तो हमारे जो टारगेट्स होंगे वो फर्स्ट एंड फोर्थ लाइन को जो हम कनेक्ट करेंगे वही हमारे टारगेट्स होंगे। बरोबर। तो हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर इन्वेस्टर के लिए बेनिफिट ये है कि वो टॉप्स पर अपने प्रॉफिट्स लॉक कर सकता है या यहाँ पे पार्शियल प्रॉफिट बुक कर सकता है, या फिर वो ये कर सकता है कि स्मॉलर टाइम फ्रेम में जाके देखे कि यहाँ पे किस तरह का स्ट्रक्चर है। तो वीकली में हमें बहुत क्लियरली विजिबल नहीं हो रहा था कि किस तरह से कैंडल्स वहां पर काम कर रही है। इन वेव पॉइंट्स को मैं थोड़ा करेक्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि प्राइस ने इस कैंडल पर इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ब्रीच किया, ब्रीच करने के बाद इस कैंडल ने हमें इस ट्रेंड लाइन की नीचे क्लोजिंग दी। जो आपका फिफ्थ पॉइंट है, जब भी प्राइस इस थर्ड पॉइंट के ऊपर गया तो हमारे लिए वो फिफ्थ पॉइंट ही था, लेकिन हमारे पास सेल अपॉर्चुनिटी तब आएगी जब भी प्राइस इस फिफ्थ पॉइंट के ऊपर गया। ये सारे फिफ्थ पॉइंट थे, थर्ड पॉइंट के ऊपर गया तो सारे फिफ्थ पॉइंट थे। लेकिन जब प्राइस ने इस ट्रेंड लाइन को हिट किया, एक्चुअली हमें वहां पर तैयार हो जाना है कि हमें या तो अपने लॉन्ग टर्म प्रॉफिट्स लॉक करने हैं, या फिर हमें अगर यहाँ पे लॉक कर चुके हैं और हम एफ ट्रेडर हैं तो हमें यहाँ पे शॉर्ट्स का वेट करना है। और जो हमारे टारगेट्स हो सकते हैं वो पर्टिकुलरली
नीचे ट्रेंड लाइंस की तरफ हो सकते हैं। तो बेसिकली जो हमारा यहाँ पे फर्स्ट टारगेट होगा वो नेक्स्ट ट्रेंड लाइन का होगा, और प्राइस उसके नीचे जाते हैं तो जो हमारा नेक्स्ट टारगेट है वो नेक्स्ट ट्रेंड लाइन का होगा। तो ये हमारे दो टारगेट्स हैं। तो जैसा हम यहाँ देख सकते हैं कि ये पैटर्न जो है इन्वेस्टर के लिए भी काफी बेनिफिशियल है। अगर कोई ट्रेडर है तो उसको भी काफी छोटे स्टॉप लॉस और बड़े प्रॉफिट बनते हैं। तो मुझे ये लगता है कि जो मेरा एक्सपीरियंस है वो यही है कि अगर आप ट्रेडर है और आप बेनिफिशियल या आप चाहते हैं कि आप प्रॉफिट्स कमाएं, तो एक ही चीज है कि आपकी एक्यूरेसी मैटर नहीं करती, आपके रिस्क रिवॉर्ड मैटर करते हैं। तो वॉलफेट पैटर्न में जो जो रिस्क रिवॉर्ड यूजुअली मिल जाते हैं वो 1:5 1:10 मिल जाते हैं। इंटरेस्टिंग। इनफैक्ट मैं देख रहा था वो टॉप के अंदर में एक बियरिश इंगल्फिंग कैंडल्स पैटर्न भी बन गया था। वो सारी आप चीजें यूज कर सकते हैं जो आप अगर बेसिकली जितनी आप टेक्निकल्स यूज करते हैं उसके जितने भी इनपुट्स हैं जो क्लासिकल चीजें हैं, वो सारी चीजें आप यहाँ मिक्स कर सकते हैं। तो आप बेरिश इंगल्फिंग के बेसिस पे देख सकते हैं कि यहाँ पर एक बेरिश इंगल्फिंग बने, लेकिन आपको ये नहीं पता कि यहाँ पे स्ट्रक्चर किस तरह का आगे फॉल दिखाएगा या फॉल आ सकता है। अगर आप छोटे अगर आप शॉर्ट टर्म बिल्कुल शॉर्ट टर्म इंट्राडे या कुछ ऐसे आप देख रहे हैं 1-2 दिन के लिए, तो कैंडल आपको फॉलो अप बहुत इंपॉर्टेंट है कि नेक्स्ट कैंडल्स आपको कैसा फॉलो अप दे रही है। उससे आप बहुत शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर सकते हैं, लेकिन पैटर्न्स आपको बड़े बड़े जो मूव्स हैं, जो ट्रेडर चाहता है इसको बड़े छोटे स्टॉप लॉस बड़े टारगेट्स मिले, वो आपको पैटर्न्स ही देंगे। और इस पैटर्न को मैंने इसलिए अडॉप्ट किया है क्योंकि इसी पैटर्न में एक एज है जो हर ट्रेडर को चाहिए। छोटा स्टॉप लॉस और बड़ा टारगेट्स में आपका रिस्क रिवॉर्ड बहुत हाई होना चाहिए, रिस्क लिमिटेड है और रिवॉर्ड बहुत ज्यादा होना चाहिए, और यही चीज मुझे इस पैटर्न से मिली है। तो ये पैटर्न कितने टाइम इंटरवल का उसमें देख सकते हैं? ये तो आपने डेली और मंथली में दिखाया। आप कहीं भी देख सकते हैं। मतलब 5 मिनट का टाइम इंटरवल में देख सकता हूँ जी। एक बार देखे निफ्टी में 5 मिनट का चार्ट में। ये एक पैटर्न जिसको मैं भी देख रहा हूँ अभी मेजॉरिटी, जैसे मैं स्टार्टिंग में कहा था कि मैं मेजॉरिटी निफ्टी बैंक निफ्टी को ही फॉलो करता हूँ क्योंकि एफ&ओ में यही स्क्रिप्ट्स हैं। एक बार इसका वो लाइन स्टेबल डिलीट कर दे। जी जी, राइट क्लिक करके रिमूव राइट। हाँ, अब देखते हैं। तो मैं निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों ही पैटर्न्स कवर करता हूँ। तो जैसे कि सारे ट्रेडर्स की फेवरेट बैंक निफ्टी है, तो मैं बैंक निफ्टी से स्टार्ट करता हूँ, उसके बाद हम निफ्टी पर आते हैं। जी। तो बेसिकली अगर मैं शॉर्ट टर्म ट्रेडर हूँ और मुझे बिल्कुल शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करनी है, तो मोस्टली लोग 5 और 50 मिनट देखते हैं, तो मैं इनको यहाँ फेवरेट कर लेता हूँ ताकि मैं इजीली रेफर कर पाऊँ। ओके। तो ये एक प्राइस एक्शन है जो हम देख रहे हैं कि इस मंथ में मेरे सामने बना। तो हम क्लियरली यहाँ पर देख रहे हैं कि जो हमारे सामने प्राइस एक्शन है वो टोटली बुलिश है। तो जैसा कि हमारा पहला रूल था कि अगर मार्केट में मेरे सामने कोई भी स्क्रिप्ट है जो बुलिश है, तो मुझे वहां पर बेरिश वॉल फेप ढूंढनी है, राइट। जो मेरा पहला रूल यही था कि अगर मार्केट में कोई भी चैनल जो है या प्राइस जो है अगर बुलिश चल रहा है, आप ट्रेंड में है, तो मुझे वहां पर बेरिश वॉल फेप ढूंढनी है। तो मेरे सामने इस टाइम पे बैंक निफ्टी का जो स्ट्रक्चर है वो बुलिश लास्ट वीक में था, मतलब नवंबर स्टार्ट होने के सारा स्ट्रक्चर बुलिश था। तो यहाँ पर मुझे क्या करना है, जो भी मेरे पीक पॉइंट्स है, मींस रिसेंट में कोई पीक पॉइंट देखूं प्राइस सेक्शन में नवंबर में, तो वो इस पॉइंट से पहले ये वाला पॉइंट है। अगर 3 नवंबर से पहले ये पॉइंट है तो मैं स्टार्टिंग में मार्किंग कर लेता हूँ, ये मेरे फर्स्ट पॉइंट है। और उसके बाद एक बॉटम ये है, क्योंकि इसके बाद कोई नया यहाँ पे हम देखते हैं कि ये एक हमारा हाई लो था। सॉरी, कैंडल क्यों यूज करते हैं, लाइन चार्ट क्यों नहीं यूज करते हैं? जी, लाइन चार्ट क्यों नहीं यूज कर रहे, कैंडल क्यों यूज कर रहे? आपको हाई लो से मतलब है कि क्लोज से मतलब है? नहीं सर, मैं क्लोजिंग नहीं देखता, मेरे लिए इंपॉर्टेंट है हाई लो। अच्छा, ठीक है जी, ठीक है। क्लोजिंग सिर्फ मैं एक ही चीज में देखता हूँ, जब मेरे पास फिफ्थ बन जाती है, जो मेरी लास्ट जो मेरी एंट्री पॉइंट है, वहां पर मैं इसको मैटर करता हूँ कि किस तरह का स्ट्रक्चर है। अभी हम उसमें 2-3 चीजें और देखेंगे, वॉल्यूम को भी आप उसको ऐड कर सकते हैं या फिर कुछ और चीजें भी कर सकते हैं, वो हम कवर करेंगे। तो जैसा भी देखते हैं कि रिसेंट एक बॉटम है, इससे पहले जो टॉप था ये पॉइंट था, तो मैं कंसिडर कर रहा हूँ कि ये मेरा सेकंड पॉइंट था। अब सेकंड पॉइंट के बाद हम ये देखते हैं कि मार्केट ने जब इसको थर्ड पॉइंट को यहाँ क्रॉस किया, ऊपर ब्रेक किया, तो जैसे ही फर्स्ट पॉइंट के ऊपर प्राइस जाएगा, मेरे लिए वो थर्ड पॉइंट है। क्लोजिंग मैटर मेरे लिए नहीं करती है।
तो सर यहाँ पे मेरे लिए थर्ड पॉइंट है और मैं वेट करूंगा कि मेरे पास किसी तरह का स्ट्रक्चर बने। थर्ड पॉइंट बनने के बाद प्राइस ने यहाँ करेक्शन दिया और फिर ये अप मूव आया। तो मैं यहाँ पे आपको 2-3 पैटर्न आप देख सकते हैं। अगर मैं इसको थर्ड पॉइंट मान के चलता हूँ फॉर एग्जाम्पल, और हम ये जानते हैं कि फोर्थ पॉइंट इसके बाद जो रूल है कि फर्स्ट एंड सेकंड के बीच में फोर्थ पॉइंट बनेगा, तो मैं अगर चाहूं तो मैं यहाँ पर भी एक, इसके बाद प्राइस ने थर्ड पॉइंट फिफ्थ पॉइंट जो हमारा बना वो थर्ड पॉइंट के ऊपर बना। तो अगर मैं चाहूं यहाँ पर एक मैं बेरिश वॉलपेप ड्रॉ कर सकता हूँ। मैंने फर्स्ट एंड थर्ड पॉइंट को कनेक्ट किया और उसके बाद मैंने सेकंड एंड फोर्थ पॉइंट को कनेक्ट किया। और जो मेरा टारगेट था, टारगेट के लिए मुझे फर्स्ट एंड फोर्थ लाइन को कनेक्ट करना है। ये मेरे सेट ऑफ रूल्स है जिनको मैं फॉलो कर रहा हूँ। तो जैसा हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ये पैटर्न फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ बना, तो यहाँ पर इस कैंडल ने इसके ऊपर, इस कैंडल ने प्राइस को बेच किया, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर प्राइस गया लेकिन क्लोजिंग नीचे दी। तो यही मेरा एंट्री पॉइंट है और यही मेरा स्टॉप लॉस है। ओके जी, यहाँ पर अगर मैं इंट्रा ट्रेडर हूँ तो मैं अपनी शॉर्ट्स बना सकता हूँ, या फिर अगर मैं हेज ट्रेडर हूँ तो भी, अगर मैं ऑप्शनल हेजिंग करता हूँ तो भी मैं यहाँ पे अपनी स्ट्रेटजी डेवलप कर सकता हूँ। अगर मैं ऑप्शन बायर हूँ तो भी मैं अपनी स्ट्रेटजी डेवलप कर सकता हूँ, लेकिन कुछ सेट ऑफ रूल्स हैं जिसे मैं फॉलो करना चाहिए। तो यहाँ पर मेरा व्यू, यहाँ पे जो मेरा व्यू होगा वो बेरिश होगा। और इसमें अगर आप ये चाहते हैं कि जैसे मैं बता रहा कि 2-3 चीजें मैं ऐड करूंगा फिफ्थ वेव जनरेट कैसे होती है या कहाँ पे हो सकती हैं, तो जनरली एक तरीका है कि आप सेकेंड एंड थर्ड जो हमारी ट्रेड लाइन है, इस प्राइस को मैं इसके बॉटम पर ले आता हूँ। मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पर इस ट्रेंड लाइन का एक पैरेलल कॉपी करना है जिसको मुझे रखना है थर्ड वेव के ऊपर। ओके 1 सेकेंड, मुझे इसका क्लोन उठाना है और एक्चुअली मैं सेकेंड एंड फोर्थ लाइन की एक पैरेलल ड्रॉ कर रहा हूँ लाइन, जिसको मुझे थर्ड के ऊपर रखना है। इसका मतलब ये है कि जब प्राइस मेरा फिफ्थ वेव बनाएगा और इस ट्रेंड लाइन के ऊपर जाएगा, तो जो हम ये जोन देख रहे हैं कि फिफ्थ प्राइस फर्स्ट एंड थर्ड लाइन के ऊपर जो प्राइस एक्शन हो रहा है और जो नेक्स्ट ट्रेंड लाइन है, ये पूरा मेरा एक स्वीट जोन है। मीन्स मुझे यहाँ पर रेडी रहना कि मुझे यहाँ पे शॉर्ट्स बन सकते हैं। अगर मैं शॉर्ट टर्म ट्रेडर हूँ तो मुझे अपने यहाँ पे लॉन्ग्स प्रॉफिट बुक कर लेना है और मुझे वेट करना है कि यहाँ पे शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी से बन सकती है। तो मेरा ये एक स्वीट, जिसको हम बोलते हैं स्वीट जोन, तो यहाँ पर हमें वेट करना है कि यहाँ पे शॉर्ट बन सकते हैं। और जैसे हम देख रहे हैं कि इस ट्रेंड लाइन ने पर जो कैंडलस्टिक बनी है उसने हमें यहाँ सेल जनरेट दिया, तो एक्चुअली हमारे यहाँ पे स्टॉप लॉस बहुत छोटा है और हमारे जो टारगेट्स हैं वो फर्स्ट एंड फोर्थ लाइन के यहाँ बनते हैं। तो जैसे हम यहाँ देख रहे हैं कि अगर हम राइट साइड में इमेज है कि अगर हमारे सामने बेरिश वॉलपेप है तो ये जो हमारा पॉइंट है नीचे का फर्स्ट एंड फोर्थ पॉइंट का, यहाँ तक के टारगेट्स बन सकते थे, लेकिन यहाँ पर अगेन एक रूल है, ये हमारा टारगेट्स हो सकता था। अगर प्राइस बहुत फास्ट एक्शन दिखाता है, बहुत फास्ट फॉल आता है, तो हो सकता है हमारे टारगेट्स बहुत जल्दी आए। तो हम यहाँ डिफाइन नहीं कर सकते कि हमारा टारगेट क्या होगा, हम अप्रोक्सीमेटली देख सकते हैं कि ये हो सकता है। अगर आपका रैपिड फॉल आया तो आपके टारगेट्स जल्दी आएंगे, आपका स्लो फॉल है तो आपके लेट आएंगे, और हो सकता है कि आपके फुल टारगेट्स ना आए, क्योंकि ये जो सिमेट्रिक है फर्स्ट एंड थर्ड लाइन, सेकंड एंड फोर्थ, ये यहाँ पर कवर हो चुके हैं, कंप्लीट हो चुके हैं। इनका जो एपेक्स है यहाँ पर दोनों ट्रेंड लाइन मर्ज हो चुकी हैं, तो जो ये दोनों ट्रेंड लाइन मर्ज हो जाती हैं तो हमारे लिए पैटर्न इनवैलिड हो जाता है। बाबा रे, तो बहुत नियम है इसके अंदर को। जी मींस यही स्टॉप लॉस, जी स्टॉप लॉस, स्टॉप लॉस सर आपको यही फिफ्थ पॉइंट है। अच्छा, जो भी आपकी ट्रेंड लाइन, जो भी आपकी कैंडलस्टिक फर्स्ट एंड थर्ड पॉइंट के जो ट्रेंड लाइन है कनेक्ट होके यहाँ पर ट्रेंड लाइन है, जो भी कैंडल आपकी इसके ऊपर जाती है और क्लोजिंग नीचे देती है इस ट्रेंड लाइन के, वही आपका हाई स्टॉप लॉस है। तो फिर अगर टेक प्रॉफिट हम उस स्टॉप लॉस का 2 टाइम्स ही रख लें तो
हाँ रख सकते हैं, rather than waiting for 1 और 4 वाला लाइन तक आए। बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं। बस 5 मिनट का चार्ट में, 15 मिनट का चार्ट में तो 1:2 बहुत होता है। हाँ अगर ये 15 मिनट का चार्ट है तो मैं अगर 5 मिनट में देखूंगा तो ये मेरे लिए तब भी काम कर रहा है, बहुत है। लेकिन ये है कि आपके लिए ये पैटर्न्स जो है मतलब मेरा मानना है कि जो ट्रेडिंग है वो बहुत लेजी काम है एज अ टेक्निकल एनालिस्ट। तो आपको वेट करना पड़ेगा, आपके नंबर ऑफ ट्रेड्स कम होंगे, जो बहुत अच्छी बात है एज अ ट्रेडर। अगर आप एक्सपीरियंस ट्रेडर हैं तो आपके लिए पैटर्न्स कब बनेंगे, लेकिन जब बनेंगे आपको अच्छे प्रॉफिट देके रहेंगे। एक काम करिए, वापस से डिलीट करिए ड्राइंग सर, तो और सिंप्लीफाई करता हूँ मैं। अब एक बार, अभी जो बैंक निफ्टी चल रहा है 42,446 अभी जो चल रहा है, अब बताइए अब क्या करूं, अभी क्या चल रही है, लेटेस्ट में आ जाइए। हाँ, तो मैं खुद इसको एनालाइज करता हूँ। जी देखिए, तो हमारे सामने पहली बात ये कि प्राइस में ये करंट में देख लेता हूँ, रिफ्रेश कर देता हूँ, यही हमारे पास पैटर्न है, मींस यही प्राइस एक्शन है। मैं रिसेंट हाई की इमेज कवर कर रहा हूँ, राइट। हाँ, और इसमें वॉल्यूम को आपने रेलेवेंट इंपॉर्टेंस नहीं दिया, आपने पहले बोला था प्राइस और वॉल्यूम को इंपॉर्टेंस देते। वॉल्यूम का यही रोल है कि जब आपकी फिफ्थ पे बनती है आप वहां पर कंसिडर कर सकते हैं कि आपकी जो कैंडल, जो ये वॉल्यूम की नीचे बार बनती है, क्या वो हाईएस्ट वॉल्यूम के साथ आ रही है। मतलब जो हम देखते हैं कि कई बार सेलिंग एंट्रीज देखते हैं कि अगर हमारा रेजिस्टेंस है वहां पर कोई सेल बन रहा है तो वहां पर हम नीचे कंसिडर कर सकते हैं कि क्या हमारे वॉल्यूम सपोर्ट कर रहा है। तो ये हमारी वो कैंडलस्टिक थी और हम नीचे देख रहे हैं कि ये बार काफी बड़ी है। अच्छा, तो वॉल्यूम कंफर्मेशन होगी। जी, ये आपको सपोर्ट करेगा कि हाँ ये पोटेंशियल टॉप हो सकता है। ठीक है, अब एक बार अपने लेटेस्ट प्राइस पे आते हैं। ये सर, तो हम ये देख रहे हैं कि ये प्राइस एक्शन जो है हमें बेरिश दिखा रहा है। हमारे सामने जो प्राइस एक्शन है ये नीचे की तरफ आ रहा है, तो हम ये देख रहे हैं कि बेरिश स्ट्रक्चर है और हमें आप बेरिश ऐसे नहीं ऐसे क्यों लाइन ड्रॉ किया, आप तो 135 बेरिश है, तो सर अपने को एक्चुअली सर मैं सर ये दिखा रहा था कि हमारे सामने बेरिश ट्रेंड है। हाँ, वो तो खैर ऊपर हाँ ट्रेंड दिखाते हैं तो ऊपर का लाइंस को नीचे करते हैं जी। अगर हमारे पास बेरिश ट्रेंड है तो हमें यहाँ पे बुलिश फॉल फेव ढूंढ रही है। तो हमारा जो फर्स्ट पॉइंट होगा वो सबसे पहले जो आपका यहाँ पे हायर लो फॉर्मेशन होगा हम उसको काउंट करेंगे। हमारा जो सेकंड पॉइंट होगा वो सबसे टॉप पॉइंट होगा जो आपका टॉप है। और थर्ड पॉइंट जो है वो फर्स्ट पॉइंट के नीचे जब लोअर लो फॉर्मेशन आपकी बनेगी तो थर्ड पॉइंट वो होगा। और फोर्थ पॉइंट जो होगा आपका फर्स्ट एंड सेकंड के बीच में होगा। तो हम इसको कवर करते हैं। तो बेसिकली आप ट्राई कीजिए कि मेरा फर्स्ट पॉइंट जो है वो एक लोअर हायर लो फॉर्मेशन होना चाहिए जो लेटेस्ट हायर लो फॉर्मेशन था। ओके, आप इसको भी रेफर कर सकते हैं, राइट साइड में जो इमेज है बेरिश वॉल फेव की। तो जो फर्स्ट पॉइंट है उसको आप ऊपर रखेंगे। तो आइडियली मुझे प्रोसेस क्या फॉलो करना चाहिए, मेरे को फिफ्थ पॉइंट ढूंढना चाहिए अभी लेटेस्ट में ना। आइडियली आपको स्टार्टिंग में सर फिफ्थ पॉइंट आपको पहले पूरे रूल्स के अकॉर्डिंग पैटर्न बनाना है। हाँ, और फिफ्थ पॉइंट पर एंट्री लेनी है और धीरे धीरे आपके एक्सपीरियंस के बेसिस पे आप फोर्थ फिफ्थ को भी पकड़ पाएंगे और थर्ड फिफ्थ। जी, तो मान लेते हैं ये 42,350 फिफ्थ पॉइंट है, एक बार मान लेते हैं जी, उल्टा चलते हैं, तो ये फिफ्थ है, एक बार वहां लिख लेते हैं फिफ्थ 42,350। आप बॉटम की बात कर रहे हैं? नहीं, टॉप की बात कर, लेटेस्ट जो टॉप था, नहीं अभी जो हुआ है। ओके, अभी अभी राइट साइड में, ये वाला। हाँ हाँ, इसे आप कह रहे हैं फिफ्थ पॉइंट। फिफ्थ एक बार मान लेते हैं। सर हमें हम अगर बुलिश वॉल फेव देख रहे हैं तो हमें फिफ्थ पॉइंट बॉटम पर चाहिए। अच्छा 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 अच्छा, मैं सर आपको इसलिए कह रहा था कि ये आप इमेज देखिए राइट साइड में। अगर हमारे सामने ट्रेंड बेरिश है तो हम बुलिश वॉल फेव ढूंढ रहे हैं और बुलिश वॉल फेव में फर्स्ट थ्री एंड फिफ्थ पॉइंट मींस जो हमारे लोअर लोअर फॉर्मेशन है वो बॉटम्स में आएंगे। अच्छा ठीक, समझ गया। और जो भी हमारी अगर बेरिश पैटर्न है, जो भी हमारे बाउंस वाले पॉइंट होंगे, रिसेंट टॉप होंगे, सेकंड फोर्थ पॉइंट वो टॉप्स पर होंगे। तो ठीक है, फिफ्थ अपने नीचे वाले को मान लेते हैं। जी, ये तो अच्छा फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। नहीं सर बन जाएगा। नहीं, आप कोशिश कीजिए, बन जाएगा। फिफ्थ 4, लेकिन 1 और 4, 4 तो बहुत ऊपर हो गया, तो होगा नहीं। आप करें सर, हो जाएगा। आप देखिए ये पॉइंट है, इससे पहले आप देखिए कि कौन सा टॉप है, ये टॉप है। ये तो 4, हाँ ये 4 हो सकता है। मैं इसे 4 कर देता हूँ, राइट। ठीक है, इसको मैं 4 कर देता हूँ। और इससे पहले सर जो बॉटम है मींस जो फिफ्थ पे बना है वो थर्ड पॉइंट के नीचे बना, राइट। हाँ
सर मैं इसको यहाँ पर रख लेता हूँ। हाँ, और जो मेरा थर्ड पॉइंट है ऑब्वियसली वो फर्स्ट के नीचे, और जो रिसेंट टॉप होगा वो मेरा सेकंड पॉइंट होगा। तो सर जो आपका पॉइंट है सेकंड ये टॉप है, और जो आपका फर्स्ट पॉइंट है वो आपका ये है, क्योंकि थर्ड पॉइंट के नीचे बना है। हाँ, बरोबर है। तो इम्पोर्टेंट पहले यही लेबलिंग है। अब आपको ये यहाँ पर सारा आपका हाफ काम खत्म हो जाता है। अब हाँ, आपको यहाँ पे सिर्फ एक ट्रेंड लाइन कनेक्ट करनी है। मींस हम फर्स्ट एंड थर्ड को कनेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमें फिफ्थ मिल जाएगी। हाँ, ठीक है। और अगर हम सेकंड एंड फोर्थ को कनेक्ट करेंगे तो ऑब्वियसली हमें ये एक ट्रेंड लाइन बन जाएगी। ठीक है। तो हमें सेकंड एंड फोर्थ का एक क्लोन बनाना है और उसे हमें थर्ड पर रखना है। मींस हमारे पास ये एक जोन है फिफ्थ पॉइंट का, जहां पर आपके सामने एक बाय अपॉर्चुनिटीज बन सकती है। हाँ, क्योंकि मंदी के अंदर में हम उल्टा पोजीशन लेने का बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर बाइंग आ मैं तो ये चाहता है कि अब मेरे सामने बेरिश फेस है तो मुझे बॉटम पे एंट्री मिले। हाँ, हाँ, बेरिश ट्रेंड में आपके सामने जो बॉटम्स हैं वही आपको एंट्री दिलाएंगे, तो वहां पर आपके सामने बुलिश वॉल फेस बनेगी। स्ट्रक्चर है। अब इस स्ट्रक्चर पे यहाँ पर मैं अगर देखूं तो इस ट्रेंड लाइन ने, इस कैंडल ने यहाँ पर लो ब्रीच नहीं किया। मतलब ये जो कैंडल स्टिक है इसने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं किया। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन है कि अगर हम थर्ड पॉइंट को देखें, अगर मैं थर्ड पॉइंट पे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूं तो फिफ्थ वेव मेरी बन चुकी है। मींस थर्ड के नीचे प्राइस किया तो आपकी फिफ्थ वेव जनरेट हो चुकी थी, लेकिन वॉल वेव के अकॉर्डिंग आपकी इस ट्रेंड लाइन को फिफ्थ वेव ने हिट नहीं किया। तो बेसिकली यहाँ पर मैं आइडियली क्या करूंगा, अगर मेरी शॉर्ट पोजीशंस है तो मैं अपनी शॉर्ट पोजीशंस बुक करूंगा, क्योंकि फिफ्थ वेव में मार्केट बना चुकी है और कभी भी यहाँ पे बुलिश ट्रेंड बन सकता है। तो मैंने यहाँ पर अपनी शॉर्ट्स बुक कर ली। ओके। और मैं वेट करूंगा कि मेरा स्ट्रक्चर, देखिए पैटर्न्स में यही है कि आपका स्ट्रक्चर जहाँ फुलफिल हो वहां हिट कीजिए, जहां नहीं हो आप वेट कीजिए, इसको छोड़ दीजिए, या फिर हो सकता है आपका ट्रेड में हो जाए। तो सर इसके अंदर में तो मैं एक दो इंस्ट्रूमेंट भी कर सकता हूँ ये काम। हाँ, अनटिलनेस मेरे पास कोई स्कैनर हो जो कि सारे इंस्ट्रूमेंट्स में देख रहा है, लेकिन ये तो स्कैनर ऑटोमेट नहीं हो सकता है, तो मैनुअली होगा। हाँ सर, इसमें यही यही सबसे चीज है बड़ी। तो आपको ये पता है कि अगर मेजोरिटी हम पैटर्न्स देखते हैं, स्ट्रक्चर जो है निफ्टी बैंक निफ्टी के सिमिलर होते हैं, तो यही पैटर्न अगर मैं देखूं निफ्टी के ऊपर तो मुझे निफ्टी में भी मिलेगा। तो आप चाहे तो यहाँ भी देख सकते हैं। तो ये डाउनवर्ड पैटर्न है, तो सबसे नीचे वाला 5 होगा, तो ये वाला 5 हुआ। अब आप कोशिश कीजिए, ये 5 है। आप बताएंगे और मैं सिर्फ मार्क करूंगा। ठीक है, चलिए ये 5 है, वो उसके ऊपर वाला हाई 4 है, ये इसके नीचे वाला 3 है, ये 3 है। तो सेम पैटर्न ही आ गया सर हाँ, क्योंकि मेजोरिटी हम देखते हैं कि दोनों के सिमिलर ट्रेंड ही होते हैं। हाँ। लेकिन यहाँ पर यही चीज है कि अगर आपका बेंचमार्क पहले बेरिश हो रहा है, अगर आपको ये मूव नीचे का पहले दिखाई दे रहा है, तो ऑब्वियसली हम देखते हैं कि अगर निफ्टी में मेजोरिटी कोई बड़ा स्ट्रक्चर है या फिर कोई बड़ा चार्ट पैटर्न है और निफ्टी बेरिश मूव आपको दिखा रही है, जैसे कि इससे पहले जो प्राइस एक्शन था वो बुलिश था, लेकिन यहाँ पे एक प्रॉफिट बुकिंग आई, तो जनरली बैंक निफ्टी ने भी निफ्टी को फॉलो किया। वो तभी होता है जब निफ्टी में कोई स्ट्रक्चर हो स्ट्रॉन्ग। तो हम ये थर्ड पॉइंट देख रहे हैं, इससे पहले हाईएस्ट पॉइंट होगा वो हमारा सेकंड होगा। हाँ, which is 18,400। बस इसके पहले का हाईएस्ट पॉइंट। ठीक है सर जो हाईएस्ट, जो भी हमारा हाईएस्ट पॉइंट है, ठीक कि हम यहाँ बात कर रहे हैं सेकंड एंड टॉप जो है वो हमारे टॉप्स होंगे और फर्स्ट थ्री एंड फिफ्थ हमारे बॉटम्स होंगे। और सर यहाँ पर हमारा बॉटम होगा 5 1। यहाँ पर हमारा आधा काम खत्म रहता है। बस हमें फर्स्ट एंड थर्ड लाइन को कनेक्ट करना है, सेकंड एंड फोर्थ को कनेक्ट करना है, एंड सेकंड एंड फोर्थ का हमेशा चाहे बुलिश हो या बुलिश वॉल फेव, बुलिश या बेरिश वॉल फेव हो, आपको यहाँ पर थर्ड पॉइंट के ऊपर इसको रखना है। तो ये एक्चुअली सेकंड फोर्थ की हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो ये आपको एक चैनल बना के दे रही है। अब सर ये देखिए स्ट्रक्चर, प्राइस, ये जो दोनों ट्रेंड लाइन है इसको हम स्वीट जोन बोलते हैं। तो प्राइस जब तक इसके नीचे है मुझे अपनी फ्रेश बुलिश पोजीशंस नहीं लेनी है। ओके। और अगर मैं शॉर्ट हूं और मुझे अपना ट्रेड रखना है तो मैं इस ट्रेंड लाइन का ही रख सकता हूँ, या ये जो प्राइस एक्शन है रिसेंटली मेरे सामने
मैं इन्हीं पैटर्न्स का कोई हाई पॉइंट रख सकता हूँ। तो अगर ये मेरा हाई पॉइंट है तो मैं इसको रख सकता हूँ। अगर प्राइस ने इस स्ट्रक्चर के ऊपर ब्रेक किया, प्राइस स्ट्रक्चर के ऊपर निकल गया और इन दोनों ट्रेंड लाइन को क्रॉस कर गया, तो यहाँ पर मेरा फ्रेश बुलिश पोजीशन जनरेट हो जाएगी और जो मेरा स्टॉप लॉस होगा वो रिसेंट लो होगा। ओके। तो मैं यहाँ वेट करूंगा कि मेरी, अगर यहाँ पे मुझे कोई बुलिश ट्रेड लेना है या मुझे कॉल ऑप्शन बाय करनी है या फिर फ्यूचर बाय करना है, हेज चलानी है, कोई भी डायरेक्शन आप डेबिट क्रेडिट स्ट्रेटजी कुछ भी बना सकते हैं एज पर द कंफर्टेबल जोन, जो भी आपका रिस्क एपेटाइट है, तो आप यहाँ पर उस पोजीशन को डिप्लॉय कर सकते हैं। अगर यहाँ पर मेरी फ्रेश पोजीशन बनती है तो मेरे जो टारगेट्स होंगे उनके लिए मैं फर्स्ट एंड फोर्थ लाइन को ड्रॉ कर देता हूँ। ओके। तो अगर यहाँ पर कोई भी मेरी बुलिश पोजीशन बनती है तो ये मेरा एक तरह से स्वीट जोन है। ये मेरा स्वीट जोन है और यहाँ पर मैं शॉर्ट अगर हूँ तो मेरा रिसेंटली यही एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होगा। और आप अगर आपका रिस्क रोड आपको मिल चुका मीन्स आपका फिफ्थ वेव कहीं फोर्थ वेव में आपने ट्रेड कहीं लिया था या कोई स्ट्रेटजी डिप्लॉय की थी और आपके पास ऑलरेडी कोई शॉर्ट है तो आप ट्रेल यहाँ लगा सकते हैं। और अगर यहाँ पर ये ट्रेल एग्जिट होता है तो फिर आपको यहाँ पर बुलिश ट्रेड्स लेने हैं जिसके टारगेट्स अप टू यहाँ तक हो सकते हैं, जो सेकंड ट्रेड लाइन है। ओके। सो पूरे हफ्ते में कितना ट्रेड करते हो आप? इसको देखते हैं। हफ्ते में 2-3 ट्रेड बनते हैं पर्टिकुलर एक स्क्रिप्ट में, मैक्सिमम किसी भी एक स्क्रिप्ट में। और क्या एक्यूरेसी आपने ऑब्जर्व किया इसमें? सर एक्यूरेसी 40-50% है लेकिन रिस्क रिवॉर्ड काफी ज्यादा है। 5:10 आ जाता है, 5 और 10 ये आपको मिल जाता है। मैंने देखा कि यू आर नॉट वेरी पर्टिकुलर अबाउट दी स्पेसिफिक पॉइंट से सारा पॉइंट मैच करना चाहिए। सर हमारे बस यही है कि अगर मैं इस बटन को 5 मिनट पर देख रहा हूँ और मुझे बड़ी कंफ्यूजन हो रही है पॉइंट्स को देखते हुए, तो अगर मैं शॉर्ट टर्म ट्रेडर तो 5 और 15 का कॉम्बो यूज कर सकता हूँ। तो मुझे यहाँ पे बड़ा इजीली दिखाई देगा कि इस वैली में ये बॉटम मेरा था, इसके बाद टॉप ये था, इसके बाद अगर फर्स्ट वेव ब्रेक हुआ तो थर्ड पॉइंट ये था और फोर्थ पॉइंट ये था। तो 5 पॉइंट पे हो सकता है कि आपको काफी ज्यादा नॉइज मिले, लेकिन अगर हाई टाइम फ्रेम पे चले जाते हैं तो थोड़ा ईजी हो जाता है, आपको क्लियरली विजिबल होगा कि ये एक बॉटम था, इसके बाद एक नया टॉप था, तो फर्स्ट यही पॉइंट था, सेकंड यही था। और इस अगर हम नॉर्मली किसी सपोर्ट को भी यहाँ ड्रॉ करते हैं कि मींस फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई बुलिश ट्रेड्स आप लेके आ रहे थे और आपका ये हायर लो फॉर्मेशन था, इसके बाद मार्केट ने नया हायर हायर बनाया फॉर्मेशन आपके सामने, लेकिन आपका अगर हायर लो आपका ब्रेक हो जाता है, यहाँ पे आपका थर्ड पॉइंट जो है एक्चुअली वो लोअर लो बना रहा है, तो आपके पास अगर लॉन्ग पोजीशंस भी हैं तो वो भी आप एग्जिट करेंगे। तो यहाँ पे वेव काउंट वैसे ही काउंट हो रही है। अगर मैं इसको सिंपली रखूं कि जब भी मेरा ट्रेंड जो है वो पिछला लो के ऊपर में क्लोज हो जाए तभी भी तो मैं लॉन्ग जा सकता हूँ, तो मुझे वेव करने की रिक्वायरमेंट क्या है? सर वो कंडीशन ये है कि अगर इस ट्रेंड लाइन के ऊपर आना चाहिए एक्शन। अगर कोई भी कैंडल 5-15 मिनट में इस ट्रेंड लाइन के ऊपर आती है, आपका स्टॉप लॉस उस कैंडल का लो नहीं होगा सर, फॉर्मेशन का ही लो होगा। इसका रूल यही है, वॉलफेव का रूल यही है कि जो भी अगर आप बुलिश वॉलफेव, जैसे हमने बुलिश वॉलफेव ड्रॉ की है और हमारा एंट्री पॉइंट बनता है तो आपका स्टॉप लॉस वही होगा। तो यहाँ पर मैटर ये करेगा कि आप पोजीशन साइजिंग प्रॉपर करें, रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपर करें, वो चीज यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट होगी। क्योंकि स्टॉप लॉस यहाँ पे हो सकता है कई बार आपके स्टॉप लॉस बड़े बने, कई बार आपके स्टॉप लॉस छोटे बने, लेकिन मेरा मानना ये है कि टेक्निकल एनालिसिस का 40% रूल है, फिर सारा जो रूल है सारा आपका माइंडसेट का है, पोजीशन साइजिंग का है, रिस्क मैनेजमेंट का है। तो वो आप यहाँ पे इन्वॉल्व कर सकते हैं कि यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस बड़ा हो रहा है तो मैं भी पोजीशन साइजिंग कम कर सकता हूँ, या फिर अगर आप फंडो ट्रेडर है तो आप अपने सेट ऑफ रूल से चल सकते हैं पैटर्न के अकॉर्डिंग। लेकिन ये पैटर्न यही करेगा कि जब आपकी एंट्री हो और आपका बुलिश, जैसे हमारे सामने बुलिश पैटर्न है और आपकी एंट्री बने तो स्टॉप लॉस आपका लो ही होगा। समझ गया। एक्चुअली मैं नेट पे भी अभी सर्च कर रहा हूँ तो ये पैटर्न तो नेट पे अवेलेबल है अगर कोई थोड़ा स्टडी करे इसको। इनफैक्ट ट्रेडिंग व्यू के अंदर में ये वुल्फ वेव पैटर्न नहीं है। नहीं है क्या? ओके। नहीं, आपको लेट पे मिल जाएगा, बुलिश वेव नहीं है। हाँ, बनाना पड़ेगा, तो ऑटोमेटेड नहीं जनरेट होगा। नहीं, ऑटोमेटेड नहीं है। करेक्ट। बट अगर किसी को और एडवांस में अगर इस पैटर्न के बारे में स्टडी करना हो
तो देर आर इंटरनेट पे रिसोर्सेज हैं, तो अगर दोस्तों अगर आपको पढ़ना है तो और आप पढ़ सकते हैं, नेट पे आपको काफी डिटेल मिलेगा इस पे। बस सर मैं एक ही चीज बोलूंगा कि कंटेंट बहुत सारा नेट पे है, लेकिन हाँ हाँ सिर्फ एक रूल बहुत जगह पे गलत है, वो यही हाँ है कि बहुत सारे लोग इसको सिमेट्रिक नहीं बनाते, पैरेलल बना देते हैं। हाँ हाँ, जिसका लॉजिक मैं समझ गया आपने क्यों वो बोला। जी, बस एक वही है, वो एक्चुअली जो पैटर्न है पैरेलल वाला जो लोग बनाते हैं वो इलिट वेव में है, हाँ हाँ 3 ड्राइव पैटर्न है। तो वो 3 ड्राइव पैटर्न इलिट वेव का है, वो वॉल्फ वेव का नहीं है। वॉल्फ वेव में सिमेट्रिक ही काम करेगा। मींस इसका मतलब सिर्फ ये कि प्राइस यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, जो सपोर्ट से ये हमारे लिए डिमांड जोन है और जो सप्लाई है वो हमारी सेलिंग जोन से आ रही है। तो ये पेंडुलम है। जब मार्केट में ऑलरेडी वो लोग बुलिश थे, उसके बाद उनका स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ, वो एग्जिट हुए, तो मार्केट ने नीचे का एक फॉल दिखाया। जैसे कि हम यहाँ देख रहे हैं प्राइस सेक्शन में काफी अच्छे वॉल्यूम्स बने इस कैंडल में, लेकिन उसके बाद फॉलोअप नहीं आ रहे हैं। ये हाई वॉल्यूम्स कैंडल्स बनी है, लेकिन उसके बाद फॉलोअप्स गायब है। तो एक्चुअली वो इसलिए कि सेलर्स यहाँ पे अब निकल गए हैं या फिर निकलना चाहते हैं या फिर वो ट्रेल के साथ बैठे हैं। और जैसे हम यहाँ देखेंगे कि अगर यहाँ पे एंट्री बनी और यहाँ पर आपकी, मैंने जैसे हमने पहले बात की थी कि जब हमारे सामने बेरिश वॉल बना था, टॉप पे हमने देखा था कि एक सेल कैंडल बनी थी और वहां पे काफी अच्छे वॉल्यूम्स आए थे। तो अगर हमारी यहाँ पे एंट्री बनेगी और यहाँ पे एक अच्छे वॉल्यूम बार आएगी, तो वो एक कंफर्मेशन है कि ये जो बॉटम है ये आपका बन चुका है। जो कि प्रोबेबिलिटी हम सिर्फ प्रोबेबिलिटी ट्रेड कर रहे हैं कि ये बॉटम बन चुका है और आप यहाँ पे एक बुलिश ट्रेड ले सकते हैं। इसके बेसिस पे आपको काफी अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिल सकता है। तो ये स्टॉक्स पे भी वैसे वर्क करता है क्या? हाँ बिल्कुल। लेकिन आइडियली ये थोड़े से बड़े स्टॉक्स में ही काम करना बेटर है ना इसमें? सर देखो, अगर हम ट्रेडिंग कर रहे हैं एक ही रूल है, जो हाई फ्लोट हो हाई लिक्विड हो उसी को ट्रेड करो। और अगर मैं एफ ट्रेडर हूँ तो वैसे ही हमारे पास बहुत लिमिटेशन हो गई है कि बहुत कम स्क्रिप्ट्स लिक्विड है। तो और अगर अगर मैं, सपोज निफ्टी एक व्यू बोल रहा है तेजी का जी इसके हिसाब से, और स्टॉक में मंदी वाला आ रहा है, तो आप क्या करोगे स्टॉक में? सर देखो, यहाँ पे मैं डिफरेंशिएट करूंगा अल्फा वाले जो स्ट्रेटजी होती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं रिलायंस की बात करता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं रिलायंस ट्रेड कर रहा हूँ, तो मैं उसका जो बेंच है, उसका जो इंडेक्स है वो ऑयल एंड गैस है। तो मैं उसके बेंचमार्क से कंपेयर कर सकता हूँ कि रिलायंस कैसे परफॉर्म कर रहा है। अच्छा अगर मैं उस टाइम पे निफ्टी के साथ उसको नहीं देखूंगा, मैं ये देखूंगा कि रिलायंस अपने पीयर्स जो कि पर्टिकुलर ऑल इंडेक्स या फिर एनर्जी इंडेक्स को फॉलो कर रहे हैं, वहां पर किस तरह का पैटर्न है। अगर निफ्टी ऑल एंड गैस या निफ्टी एनर्जी में किसी तरह का बुलिश वॉलपेपर बन रहा है और रिलायंस में भी वैसे कुछ पैटर्न बन रहा है, उस टाइम पे भले ही मेरे सामने निफ्टी बेरिश हो, मैं बुलिश ट्रेड ही लूंगा। अच्छा, समझ गया। मतलब स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन करेंगे उसमें आप। बिल्कुल निफ्टी बिल्कुल है उसका इंडेक्स का मतलब व्यू बना के चेंज नहीं करेंगे। बिल्कुल सर बिल्कुल। तो हफ्ते में 3-4 ट्रेड, मतलब पूरे महीने में कितना ट्रेड करते हो आप? सर मेरा फोकस सिर्फ एक ही है कि अगर मैं स्टॉक्स में ट्रेड कर रहा हूँ तो मेरे 5 से 10 ट्रेड हो पूरे महीने में, मैक्सिमम 10 हो, नहीं तो 5 हो बस। इसको देख के ऑप्शंस में ट्रेड कर सकते हैं? हाँ सर बिल्कुल कर सकते हैं। ऑप्शंस में तो सर आपके क्योंकि लिक्विडिटी बहुत कम हो चुकी है, तो ऑप्शंस में अगर आप देखें तो सेंसेक्स के भी काफी स्टॉक्स जब आप अच्छा खास, क्योंकि यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड बड़ा मिलता है, तो वो मूव आने के बाद बहुत स्टॉक्स में लिक्विडिटी खत्म हो जाती है। तो आपको पहले से ही फिल्टर करके रखने पड़ेंगे वो स्टॉक्स जो आपको 5 to 10% अगर स्टॉक्स में मूव आ जाए तो आपको वो इजिली एग्जिट दें। तभी आप वो डायरेक्शनल, हमने यहाँ पे जितने भी ऑप्शन की स्ट्रेटजीज या फिर स्टॉक्स को ट्रेड करना है वो नहीं चाहिए जहाँ पे हम डायरेक्शनल प्ले कर रहे हैं। और अच्छा, डायरेक्शनल प्ले का मतलब ये कि 5 to 10% अगर स्टॉक मूव दे तो मुझे इजिली एग्जिट मिले। और अगर मैं क्रेडिट स्प्रेड करूं कि जैसे अब इसके अंदर में अगर 3 के ऊपर चला गया तो जी एक मेरे को मूवमेंट मिल जाएगा, तो नीचे का मैं पुट बेच दूं। हाँ, आपकी क्रेडिट स्ट्रेटजी है तो आप बैठे रहो आराम से, चलने तो सारे मूव को। जहां पर आपको लगे पैटर्न थर्स्ट हो रहा है या टारगेट आ रहा है या पैटर्न इनवैलिड हो रहा है, वहां पर आप अपनी क्रेडिट स्ट्रेटजी एग्जिट कर सकते हैं। और वही डेबिट स्ट्रेटजी है। बस ये है कि आपका रिस्क क्रेडिट स्ट्रेटजी में हाफ हो जाता है, वही डेबिट में डबल हो जाता है, इतना ही फर्क है। राइट। क्योंकि वहां पर आपका बेरिश मूव भी हो या बुलिश मूव भी हो, आपको वॉलेटिलिटी से कोई मतलब ही नहीं है, वीगा का कोई रोल ही नहीं है। सही है। आई थिंक इट्स अ गुड इंट्रोडक्टरी वीडियो ऑन दिस कॉन्सेप्ट। आपका पीपीटी में कुछ और है? सर इतना ही कंटेंट है, और बाकी तो सारा स्टॉक सिलेक्शन ये सब कुछ जो आपके अपने स्किल्स हैं, जो जितने भी ट्रेडर के अपने स्किल्स होते हैं वो यूज कर सकता है।
लेकिन कंटेंट इतना ही है और इसके ऊपर टोटली एक्सपीरियंस है। मींस अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं तो आप स्मॉलर टाइम फ्रेम पे यूज कीजिए, अगर आप स्विंग ट्रेडर हैं तो आप बड़े टाइम फ्रेम पे जाइए, 1 आवर पे जाइए, 4 आवर डेली पे जाइए। अगर आप पोजिशनल या स्विंग ट्रेडर हैं, आप इन्वेस्टर हैं, तो आपको बस यही सारी स्किल्स जो है एक्स्ट्रा, जो कई सी ट्रेडर्स जानते हैं, इन्वेस्टर जानते हैं, या सही है, सही है। ग्रेट इंदर, इट वाज अ ग्रेट इंट्रोडक्शन ऑफ दिस फंड, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं अब इसको कॉन्शियसली इसको अब देखना चालू करूंगा मेरे चार्ट्स के अंदर में, बिकॉज ये बहुत अच्छा लिंकेज है बिटवीन दैट विच पैटर्न एंड ये जो वेव, ये दोनों इंक्लूड करके जो पैटर्न है बहुत इंटरेस्टिंग है। आई स्टार्ट रीडिंग आल्सो ऑन दिस एंड थैंक यू फॉर गिविंग दिस। अब मुझे पता नहीं था इसके बारे में, तो आपने बताया, तो आई एम गेटिंग द क्यूरियोसिटी टू लर्न मोर अबाउट इट। सो थैंक यू for giving this content. Now we will obviously learn by our own, or hopefully we'll be able to adapt the way you have adapted. कोशिश करेंगे. But thank you so much for introducing this basic concept to us. Thank you, sir. Thank you for being giving me opportunity. Thank you so much. Thank you. And दोस्तों ऐसे ही छोटी छोटी चीजें लर्निंग से क्या पता आपके लिए एक अच्छा फ्रेमवर्क बन जाए, तो अडेप्ट कीजिए। इंदर कर रखे, पैसा बना रहे इस काम से, तो डेफिनेटली आपको भी फायदा हो सकता है। तो हैव अ लुक एट इट एंड प्रैक्टिस, बिकॉज इसको कम से कम कुछ दिनों के लिए प्रैक्टिस करना पड़ेगा बिफोर यू कैन से दैट यस दिस इज वर्किंग फाइन फॉर मी। चलिए, थैंक यू सो मच दोस्तों वीडियो देखने के लिए, एंड इंदर थैंक यू अगेन फॉर गिविंग योर टाइम टू अस। थैंक यू। Thank you.